Welcome back to your own channel चार्ट कमांडो फ्रेंड्स. वी विल सी इन दिस वीडियो क्या क्या देखेंगे आज के वीडियो में हम. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग. कितना इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी का ट्रेडिंग में. चार्ट क्या कह रहा है, व्हाट चार्ट सेज, व्हाई फॉल्स ब्रेकआउट, ये वो देखेंगे हम. ये क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है. एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस का ट्रेड हमने कैसे फ्राइडे को लिया था, उसका एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. व्हाट, क्यों, क्या हुआ है, मराठी में क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट है. क्यों हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है. डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन. किसी को भी, मुझे भी फॉलो मत करो यार ब्लाइंडली. पूरा उसके पीछे का रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ वो सच है ये या सही है या गलत है, वो खुद एनालाइज करने की कैपेसिटी आप में आनी चाहिए. तभी आप चार्ट कमांडो कहलाओगे. बराबर. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न आपको कमेंट में बताना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए. बिगेस्ट इमोशन कॉजेस साइकोलॉजी. कौन सा ऐसा इमोशन है सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है हमारे ट्रेडिंग में, और कौन सा ऐसा कौन सा उपाय है जो हम इसे ओवरकम कर सके. तो इसके बाद लास्ट में बोनस पॉइंट भी बताऊंगा. बिल्कुल भी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है. तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे. मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और मुझे पूछा जाता है बार बार कि सर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हमें दो, है कि नहीं. जितना चाहे पैसा ले लो आप, लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी हमें दो जिससे हमें फिक्स मंथली कुछ अर्निंग हम कर सके. डेली 1000, 2000, 5000, 10,000 हम निकाल सके, और फिक्स अर्निंग हमारा हो, मंथली फिक्स हमें मिले. तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये छोड़ दो, और आप शेयर मार्केट कर नहीं सकते, ट्रेडिंग कर नहीं सकते, आप जॉब करो ये छोड़ के. तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन सही में ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी है ही नहीं. जो भी स्ट्रैटेजी है ये इम्पोर्टेंस 10% ही है. आप चाहे कितनी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी, मैंने एक से बढ़िया एक स्ट्रैटेजी हमारे चैनल पे दी है, जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियोस में देखिए. फिर मुझे पूछते लोग कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी है फिर, तो उसका भी लिंक मुझे दो बोलते हैं. अरे थोड़ा सा जाओ, मैंने 200-250 वीडियो डाले हैं, अभी मैं लगभग 500 वीडियो तक डाल दूंगा. लेकिन आपको ढूंढने का तो कष्ट लेना पड़ेगा. एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कभी कभी तो लर्निंग वीडियो के लिए 1-2 दिन लगता है. बराबर. और जो डेली के वीडियो 4-4 घंटे मुझे लगते हैं. तो आप खाली चेक करो, वो तो ढूंढ के तो स्टडी करो. बराबर है. तो ये मेंटेलिटी रखोगे आप तो करियर नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में. तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है फ्रेंड्स, ये 10% है ओनली. यहाँ पे बाद में 30% मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड है, पोजीशन साइजिंग, ये जो है एमएम के थ्रू ही सारी चीज़ें होती है. तो 30% वो है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज फ्रेंड्स साइकोलॉजी को है. साइकोलॉजी अगर आपको आ गई तो बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी भी रहे तो आप वहाँ से प्रॉफिट निकाल ही लोगे फ्रेंड्स. और ये सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ. इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने साइकोलॉजी पे डाली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स. तो इस तरीके से आप इस पे साइकोलॉजी पे फोकस करोगे तो बाकी की चीज़ें 19-20 रहेगी तो भी चलेगा. वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि लाइफ चेंजिंग बोनस पॉइंट मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के. और अगर इसके पिछले वाले वीडियो जो आपने प्राइस एक्शन के, कैंडलस्टिक के, सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और बाकी बहुत सारे स्ट्रैटेजी के, या कोई भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो देखिए. और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो भी जाके आप देख सकते हो. और ये सारा कुछ फ्री है फ्रेंड्स. और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे पहले हम इम्पोर्टेंट क्या नहीं है ये मैं बताना चाहूँगा. क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि ऐसा कभी कभी मुझे मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मैं यहाँ पे अटका हूँ. अरे मैं क्या सलाह दे सकता हूँ, अभी ट्रेड लेते वक्त तो मुझे पूछा नहीं है आपने, या मैं बता भी नहीं सकता हूँ. मेरे पास 50,000 लोग हैं, किस किस को मैं और क्या बताऊँ. लेकिन फिर भी मैं क्या, अगर वो पीछे ही लगता है तो मैं रीज़न बोलता हूँ कि आपने ये क्यों लिया ट्रेड. तो वो बोलते कि सर मुझे लगा कि मार्केट अब जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट जो है अब जाएगा.
तो ये ऐसा लग रहा है ऐसे ट्रेड जो अगर लेंगे तो लॉसेस तो आपके 100% पक्के ही है। तो बिल्कुल जो प्रॉफिट की 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन लॉसेस की 100% गारंटी ज़रूर हो सकती है। तो ये ऐसा गैम्बलिंग मत करिए फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि आपको क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि छोड़ दीजिए आपको क्या लगता है। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है फिर, चार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट चार्ट सेज, है कि नहीं। आपने अगर स्कैम 92 देखा होगा तो वहाँ पे इनसाइडर न्यूज़ वगैरह बताए, ये उस जमाने का था सारा कुछ। लेकिन आज ये इनसाइडर के पीछे मत भागो, न्यूज़ के पीछे मत, सारा कुछ चार्ट आपको बता देगा, कुछ भी छुपा नहीं है आपसे, बशर्ते आपको बड़े प्यार से उसको बड़े फोकस के साथ देखना पड़ेगा चार्ट को। तो इसके बाद अवॉइड बायस हमें करना है, फॉलो मार्केट को फॉलो करो यार, है कि नहीं। किसी और को, मुझे भी मत फॉलो करो, मार्केट क्या बोल रहा है वो देखो। मार्केट बोलता है यार, सब कुछ बोलता है। तो ये सीखो धीरे धीरे, और सब कुछ मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, जाइए वीडियो 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 200 सारे वीडियो देख डालिए, आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कुछ मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट को फॉलो करो हमें, बराबर। पहला पॉइंट कि आपको क्या लगता है ये कुछ भी मायने नहीं रखता, बराबर। चार्ट क्या कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और मार्केट को फॉलो करना है हमें, स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, ठीक है। और इसके बाद ड्यू टू यूर बिलीव्स यू नॉट सी मार्केट क्लियरली। अगर के अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अभी हमारी सीरीज चल रही है कल कैसे कमाए सॉरी, तो कल कैसे कमाए, इस सीरीज में क्या होता है कि हम हमारी वॉच लिस्ट शेयर करते हैं, या आप भी ईओडी एनालिसिस करते होंगे। ईओडी एनालिसिस मीन्स एंड ऑफ द डे एनालिसिस। तो उसमें हम कुछ स्टॉक निकालते हैं या हमारा एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैसा ही होना चाहिए, ये वॉच लिस्ट रहती है, बराबर। तो आप आपके बिलीफ्स मत तैयार करके बैठिए यार मार्केट के आगे, जो होगा सो देखा जाएगा, राइट। आपको सारे सिनेरियो कि ये आपके जो एनालिसिस के अपोजिट मार्केट जाता है तो क्या करना है, आपके एनालिसिस के साइड से मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, ये सारा हमारा प्लान रेडी होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको सक्सेस चाहिए इस फील्ड में तो आपको साइकोलॉजी आपकी क्लियर होनी ही चाहिए, उसमें आपका माइंडसेट पे कंट्रोल होना चाहिए, बराबर है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार क्वांटिटी लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, और फिर वही गाना बोलते जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसा कर रहे हो इसलिए आप भगवान आपके साथ वैसा कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर माइंडसेट होना चाहिए आपका, राइट। और आपका माइंडसेट कंट्रोल में होने से कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन आपको आगे वाले का भी माइंडसेट या आगे वाले की साइकोलॉजी भी आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। यानी क्या है, आगे वाला कौन है, समझो आप बायर हो, आप बाय कर रहे हो, तो आगे वाले 2 लोग रहेंगे आपके पास, एक सेलर रहेगा, दूसरा जो है कैश होल्डर रहेगा जो कैश हाथ में लेके बैठा है, राइट, और एक सेल करके बैठा है। तो ये दोनों के मन में क्या चल रहा है ये आपको पता चलना चाहिए फ्रेंड। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आगे वो भी पॉइंट आपको बताता हूँ। तो ये आपके होप्स, ग्रीड्स, फियर्स क्या है, इससे मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है, और आपको भी लेना देना नहीं रहना चाहिए। तो सिर्फ मार्केट को चार्ट को फॉलो करना है। तो वाई फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे देखेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पे साइकोलॉजी का ही पार्ट मैंने जो पिछला पॉइंट बताया उसको भी मैं प्रूव कर रहा हूँ कंटिन्यू, और उसको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप भी इस लेवल पे आ जाओगे। तो ट्रैप ऑल ट्रेडर्स, कि जो ऑल ट्रेडर्स यानी कौन कौन होते हैं, समझो मेनली टाइप होता है कि रिवर्सल ट्रेडर्स होते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। तो ये मेन टाइप के ट्रेडर होते हैं। रिवर्सल ट्रेडर यानी समझो ये रेजिस्टेंस है, राइट, और ये सपोर्ट है, समझो ये रेजिस्टेंस के पास गया और मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे सेल करने वाले जो है रिवर्सल ट्रेडर, या सपोर्ट के पास गया और मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे बाय करने वाले रिवर्सल ट्रेडर हो गए, राइट। या मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इस ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने वाले लोग जो है
ब्रेकआउट ट्रेडर है, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है और होल्ड करके नीचे गया है, तो इस सपोर्ट के नीचे जो सेल करने वाले होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं। तो ये मैंने ये साइड के जो है रिवर्सल ट्रेडर है और ये ब्रेकआउट ट्रेडर है। तो अभी मार्केट में स्मार्ट मनी क्या करता है, ये दोनों को भी बैंड बजा डालता है। कैसे बजा रहा, ये देखिए, हमें स्मार्ट मनी के पीछे पीछे चलना है, और ये जो दो लोग बैठे हैं सामने, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो हमें पता आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर ऑन रेजिस्टेंस ब्रेक, और रिवर्सल ट्रेडर हैज देयर स्टॉप लॉस, यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो मैं क्लियरली बताऊंगा आगे भी। बोथ विल बी ट्रैप्ड, मार्केट गोज डाउन। कैसे होता है ये, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने ट्रेड भी लिया था रिलायंस का। अगर वीआईपी में आप ज्वाइन होंगे तो आपको पता है, वो एक बड़ा मूव हमने कैचअप भी किया था। तो कमांडोज, मेन जो होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो शुरू होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एंट्री लेने के बाद शुरू होती है। जैसे कि हमने रिलायंस में, या अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, 21,000 से लोग ज़्यादा लोग हैं, मैं लाइव में भी अपडेट देता हूँ। और एक वीआईपी भी ग्रुप है, जो इसमें वीआईपी यानी इसमें कुछ पैसे वगैरह नहीं है, इसमें खाली आपको अकाउंट ओपनिंग करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो भी करना है तो कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ट्रेड जो मैं लेता हूँ, वहाँ से कुछ ट्रेड में वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो इक्विटी कैश के ट्रेड होते हैं मेरे, तो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि रिलायंस का हमने ट्रेड लिया था, एचडीएफसी लाइफ का लिया था। यहाँ पे रिलायंस के सारे टारगेट अचीव हुए, उसके बाद भी, यानी लास्ट टारगेट था हमारा 2029, फिर उसके बाद में भी हमने यहाँ पे बोला था कि ट्रेल करो पोजीशन, और फिर हमने 2039 तक के टारगेट लिए, और 2040 अगर क्रॉस होता है तो वहाँ पे बाइंग प्रेशर आएगा वहाँ पे, ये हमारा एंटिसिपेशन था, और इस प्रकार से वहाँ पे हमने किया था। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, ये हमने इनडायरेक्टली पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और उसी तरीके से उसके रीज़न के साथ मैं बताता हूँ। और देखिए, प्रेशर भी आ गया और सेलिंग आ गई। तो इस हिसाब से अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो भी लॉस नहीं होता है, तो थोड़ा सा उसमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे पहचाना हमने कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ये हमने पहले ही कैसे बताया, आप भी बता सकते हो, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स। तो हम सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो शुरू होती है वो एंट्री के बाद शुरू होती है। सारे यूट्यूब में या कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में सिखाया जाता है कि एंट्री कैसे ली जाए, लेकिन एंट्री के बाद जो कैंडल नीचे ऊपर होने लगती है, और जैसे ही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ हमारा भी जिगरा ऊपर नीचे होता है, तब रियल साइकोलॉजी काम होती है, लेकिन वो कोई नहीं बताता जनरली। चलिए हम डिस्कस करते हैं उस पर भी। और यहाँ पे देखिए, ये हमने जो ईओडी एनालिसिस किया था रिलायंस का, जो हमने 2-3 दिन ब्रेकआउट के 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको। देखिए इस तरीके से, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, और हमें पता है ये हम इसका ट्रेडिंग व्यू का फीचर यूज़ करेंगे, रिप्ले मोड वाला। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे हम कि उस तरीके से चला, कैसे हमें पता चला था। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्केट ये किया, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिप्ले। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे वॉल्यूम देखिए नीचे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है, जो पिछले वाले सारे कैंडल से देखिए कैसा कम वॉल्यूम जैसे कम हो रहा था, और यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ा और ये ब्रेकआउट भी हुआ। ठीक है, ये मैंने सिखाया है, जिन्होंने अगर वीडियो नहीं देखे होंगे पिछले वाले कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे जाइए, वॉल्यूम वाले देखिए, सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमने टारगेट कैसे लिया था, 2035 या 2040 के ऊपर बड़ा मुँह आएगा, ये कैसे बताया था। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट होता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो नीचे से ऊपर जाता है मार्केट, तब 0.382 फिबोनाची लेवल इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ तक के टारगेट होते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो उस हिसाब से हमने जो था ये टारगेट लिया था। और देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये टारगेट हमने लिया था,
और ये अगर बुलिश मूव आता है तो ये इसको तोड़ के ही ऊपर जाएगा 0.382 को। इसलिए हमने यहाँ पे एक इस तरीके का या आप कह लीजिए इसको, ये हम देखिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लिया। तो यहाँ पे जाने के बाद एक तो इसको ब्रेक करेगा या रिवर्सल होगा, कैसे होगा इसके भी मैंने वीडियो डाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे अगला कैंडल देखिए तो ये फॉलो थ्रू आता है और देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे टच होता है। तो हम अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, अभी हम डेली टाइम फ्रेम में थे। अब यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस हो रहा है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन होता है, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अभी रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे जो रिवर्सल ट्रेडर है, तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो उनका ट्रेड क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का लो जैसे ही टूटता है तो वो लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और उनका टारगेट ये सपोर्ट रहेगा नीचे, राइट, या जो भी रहेगा। तो ये टारगेट नहीं देखेंगे, अभी इनके स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे लगा के रखेंगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस ये लगा दिए इन्होंने और शॉर्ट कर दिया, क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेडर है, उनको पता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता है कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे अभी रिवर्स होने वाला है, तो देखेंगे जाने क्या होगा रामा रे जाने। देखिए तो उनके हिसाब से मार्केट रिवर्स भी हुआ, उनका ट्रेड प्रॉफिट में भी आया। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी के चंगुल में ये रिवर्सल ट्रेडर कैसे फंसते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर भी कैसे फंसते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे रिवर्सल आ गया और जिनको पता होता है वो नहीं फंसेंगे तो हमने अच्छी तरीके से ट्रेड लिया था, कब लेना है हमें पता था। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन मार्केट रिवर्स ज़रूर हुआ। और टारगेट जब तक अचीव नहीं होता तो प्रोफेशनल ट्रेडर या एक तो टारगेट लेके जाते हैं या स्टॉप लॉस। तो देखिए ये ऊपर गए और अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर है इनको पता है कि इनके स्टॉप लॉस जो है रिवर्सल ट्रेडर के यहाँ है। स्टॉप लॉस यानी क्या है, हाँ टाइप करिए नीचे, ग्रेट। स्टॉप लॉस यानी बाइंग ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, राइट। तो ये भी जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं ये भी इनका बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, स्मार्ट मनी बहुत होशियार है, अभी यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता था स्मार्ट मनी, लेकिन क्या होता है कि उनको शॉर्ट करना है तो उनको सेल करना है। सेल अगर उनको बड़ी क्वांटिटी में करना है तो बड़ी क्वांटिटी में उनको बाय ऑर्डर चाहिए, कोई तो बाय करने वाला चाहिए। तो उनको पता है कि सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर कहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर है। जो ये यहाँ से शॉर्ट किए हैं लोग यहाँ से, तो उनके स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेंगे और जो नया ब्रेकआउट ट्रेडर लगाना चाहता है उनके बाय ऑर्डर रहेंगे। तो ये स्टॉप लॉस के बाय ऑर्डर और ये वाले बाय ऑर्डर, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे बाय ऑर्डर होते हैं। और इतने बड़े बाय ऑर्डर क्योंकि इनकी भी शॉर्ट, इनको बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट करना होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, और ये कैंडल भी बुलिश बनाते हैं, तो ताकि इससे क्या होता है की ये देखिए हमारे मराठी में म्हण है की बकरा मिळत असेल तर कोंबडा काय पाहिला, काय हरकत आहे आवडली असेल तर कमेंटमध्ये मला सांगा। तो यहाँ पे देखिए यानी अगर बड़ी चीज़ मिलती हो तो छोटी चीज़, ये नहीं बड़ा प्रॉफिट होता हो तो छोटा लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, रिस्क है तो इश्क है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर उन्होंने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने भी बाय ऑर्डर लगा लिए और इन्होंने भी स्टॉप लॉस लगा दिया है। तो अभी देखेंगे तो ये क्या करता है स्मार्ट मनी। देखिए इनके उसने एक ही कैंडल में इनके सारे के सारे स्टॉप लॉसेस भी उड़ा दिए और ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स के भी बाय ऑर्डर भी उड़ा दिए। और यहाँ से फिर वो रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, है कि नहीं। और इसको आपकी भाषा में डबल टॉप बोलो या कुछ भी बोलो, या इसको हम थ्रो बैक बोलते हैं और मैं खुद को थ्रो बैक ट्रेडर बोलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे किसको अगर पता था कि आपको थ्रो बैक बोलते हैं, इसको कमेंट में ये देखिए, वकील और डॉक्टर और कमांडो से, चार्ट कमांडो से कभी झूठ नहीं बोलते। आप मुझे रियलिटी बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि अगले वीडियो में मुझे क्या लाना है। और बिल्कुल लाइक का बटन दबाते जाओ यार, है कि नहीं।
तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि लाइक आप कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा इसने खा लिए बाय ऑर्डर और रिवर्स आ गया। तो अब देखिए क्या होता है। तो इस प्रकार से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली वीक यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। तो इससे यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर का अंदाज़ा आ ही गया होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये ऑलरेडी सिखाया है। और इस तरीके से फिर मार्केट यहाँ पे गिरेगा और इस तरीके से चलेगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से हमें मार्केट में हमारा व्यू चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे हम रिलायंस पे बहुत बुलिश थे, फिर भी हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हमने वहाँ पे रुक लिया। यहाँ पे इसीलिए ये क्योंकि हमें पता था कि तीनों लोग सबके साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी तीनों मैच करनी पड़ती है, तभी हमें ऑटोमेटिक एनालिसिस करना आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ओनली वॉच ऑन चार्ट व्हाट हैपन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मार्केट गिरा है या मार्केट ऊपर गया है, जो भी हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों हुआ है इसके पीछे ये देखिए आप, ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, तो उसको छोड़ दीजिए ना। हमें क्या, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, राइट। तो बिल्कुल प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे व्हाट को फोकस करिए, क्यों हुआ इस पे ज़्यादा मत जाइए, हमें चार्ट बता देगा जो भी हुआ है। और इंट्राडे में क्या होता है, ईओडी एनालिसिस हम करते हैं जनरली एक दिन पहले की पहले, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे इंट्राडे का क्या होता है, हमने एक बायस तय किया होता है कि हमने ये समझो अभी रिलायंस है, राइट, ये ऊपर ही जाने वाला है, राइट, ये मैंने बायस कर लिया। तो मैं यहाँ से एग्जिट होता ही नहीं और मैं बहुत बड़े लॉस में आ जाता, राइट। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही मैं सावधान हो जाऊँगा कि यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। और मुझे थोड़ा भी यहाँ पे इंडिकेशन मिला, अगर मेरी बाइंग की पोजीशन है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा या मैं नई शॉर्ट की पोजीशन बना दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं रोते हुए बैठना है, नहीं इतना अच्छा शेयर है रे बाबा, मैं कैसे इसको शॉर्ट कर सकता हूँ रे बाबा, ऐसे इमोशनल नहीं होने का और उसको छोड़ देना है, राइट। तो यहाँ पे हमें बायस पकड़ के नहीं बैठना है। अगर मार्केट एग्जैक्ट क्या चल रहा है उस पर डिपेंड है। और हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रेडी रहना है कि दोनों सिनेरियो, अगर ऊपर ब्रेक करके गया तो मुझे क्या करना है और रिवर्सल हो गया तो मुझे क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे हम बायस बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी बात, ब्लाइंडली किसी पे भी किसी को भी फॉलो मत करो यार, किसी पर भी भरोसा मत, मुझे भी फॉलो मत करो, क्या ज़रूरत नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि आप खुद को फॉलो कर सके, बरोबर है। खुद ही को कर इतना बुलंद कि कमांडो भी आपसे पूछे कि बोल अब क्या होने वाला है मार्केट में। तो इस तरीके से आप बिल्कुल, और बिल्कुल खुद को कम मत समझो यार। मायने ये बिल्कुल भी नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हो, मायने तो ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है। अगर शेयर पसंद आ रहे हो तो बिल्कुल नीचे टाइप करिए कमेंट में। मुझे वैसा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ऐसे ही वीडियो बनाते वक्त जो आ जाता है मुंह में मैं बोल देता हूँ। लेकिन इससे क्या होता है कि जो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर पाते हो और आपके लाइफ से वो अटैच हो जाता है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा समझ में आता है। इसलिए ये वीआईपी ग्रुप वगैरह, इसका पर्पस भी यही है कि ये देखिए, ये तो हम विन विन सिचुएशन में जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप भी उसका वीआईपी का एनालिसिस का यूज़ ब्लाइंडली मत करो यार। आपको देखना है कि मेरा एनालिसिस और सर का एनालिसिस मैच हो रहा है क्या, मुझ में क्या कमी हो रही है क्या, राइट। तो उसमें यहाँ पे और मुझे एडिशन क्या करना है और मुझे प्रोग्रेस क्या करना है, ये चेक करने के लिए ज्वाइन करना है हमें वीआईपी। और इसके बेनिफिट भी वीआईपी के आपको तभी मिलेंगे जब आपका लर्निंग स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं अकाउंट ओपनिंग की, उसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए शेयर लाइक करिए मैक्सिमम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो यहाँ पे टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जो मैं पूरा लाइव मार्केट में वहाँ पे एनालिसिस देता हूँ और उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। इसमें एक पॉइंट बताना चाहूँगा, ये यूट्यूब का एनालिसिस है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, 50 to 60% लगभग वीडियो लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार। जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ हाँ वो लाल वाला बटन दबा दो। मैं इम्पोर्टेंट और नए वीडियो डाल रहा हूँ तो वहाँ पे दबा दे, हाँ वो बाजू वाला घंटी का बटन भी दबा दो ताकि आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन मिले। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे सामने जो लाखों लोग ट्रेड कर रहे हैं उनसे 1% तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, बराबर, और वो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। आपका नाम और सिटी का नाम टाइप करके डालिए नीचे, मैं आपका खुद वेलकम करूँगा। तो यहाँ पे बोनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनिए और मेरा हर वीडियो हेडफोन डाल के ही सुनते जाइए। तो यहाँ पे देखिए बिगेस्ट ह्यूमन इमोशन विच कॉजेज साइकोलॉजी इज फियर। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, ये वो माय कमांडो डियर, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी फियर। तो ये फियर तो अभी फियर तो ये नेचुरल है और सभी प्राणियों में पाई जाती है, लेकिन इसको ओवरकम कैसे किया जाए? फियर क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है? अगर किसी चीज़ का जो हमें डर लगता है और उस चीज़ से हम भागते हैं तो ये डर बढ़ जाता है फ्रेंड, कम नहीं होता है, राइट। तो ये फियर, अगर आप एग्री हो तो कमेंट में मुझे लिखिए, और आपकी कुछ सलाह हो तो वो भी सराखों पर हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इस फियर को हम ओवरकम कैसे करें यार? तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है? एजुकेशन है, बराबर है कि अच्छा चैनल पकड़ो या अच्छा मेंटोर पकड़ो, है कि नहीं। और एजुकेशन पे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि फीस खर्चा करना, यानी उनको लाखों रुपए के लॉसेस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फीस खर्च करना बोले तो उनको बहुत ही टेंशन आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर। हमें अपने खुद के लर्निंग पर और हमारे खुद पर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं है मैं हमें ज्वाइन करो, ऐसा नहीं, बिल्कुल ही बोल रहा हूँ आप किधर भी ज्वाइन करो, सीखो। और हमें यहाँ पे देखिए, मैं तो यूट्यूब पे सारा फ्री डाला हुआ है। यही वीडियो आप अगर कंटिन्यू देखते रहोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी बहुत सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पे पहला क्या होता है कि फियर, डर क्यों लगता है? क्योंकि उस बारे में हमें जानकारी नहीं होती यार। अभी देखिए मुझे जानकारी थी कि यहाँ पे रिवर्सल होके फिर एक बार स्टॉप लॉस सबके हिट करने जाएगा, तो हमने यहाँ तक हमने वेट किया और हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, राइट। तो ये होता है। अभी मैं दोपहर के बाद ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट का भी ट्रेड ले लेता था वहाँ पे। तो यहाँ पे कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है ना, मुझे पता है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर नॉलेज है मुझे इस चीज़ का तो मेरा डर ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली कम हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा चीज़, अभी ओवरकम करने के लिए मैंने 4 यहाँ पे उपाय दे रहा हूँ आपको। पहला कि 4 स्टेप्स दे रहा हूँ, जो एजुकेशन कर लो कंटिन्यू तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लैक ऑफ नॉलेज ही डर का कारण होता है। दूसरा, एक्सपीरियंस कर लो, यानी आप इसका अनुभव ले लो यार, इसको पेपर ट्रेड करो। मुझे पता है पेपर ट्रेड से वो फीलिंग नहीं आती जो रियल ट्रेडिंग से आती है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि छोटे स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करिए, जैसे 1000, 5000, 10,000 जो भी है आप डालिए ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में, और उस पर कुछ दिन तक, जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़े तब तक आप वहाँ पे ट्रेड करिए कम क्वांटिटी में, ठीक है। और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ता है तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको पैसा दिलाता है फ्रेंड्स। चार्ट कमांडो या कोई ट्रेनर आपको पैसा नहीं दिलाता, तो ये आपका खुद का कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको पैसा दिलाता है। मैं इतना ही काम करता हूँ कि ये आपका बढ़े, राइट, इसके लिए मैं काम करता हूँ। तो कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ेगा आपको, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के और क्या उपाय है? तो यहाँ पे देखिए, रिटर्न ट्रेडिंग प्लान रखो। एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए कि मेरा ये ट्रेड अगर मैं लूंगा और मेरे अपोज में गया तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। समझो मुझे पता है कि मेरा 5K लॉस होने वाला है, राइट। अगर ये मेरे डायरेक्शन में चला गया तो कितना प्रॉफिट होने वाला है? तो 15K प्रॉफिट होने वाला है। तो 1:1 से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो ट्रेड अच्छा है, राइट। अगर लॉस भी हो गया तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 5K ही लॉस हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप ये 3 स्टेप अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पे एजुकेशन, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा।
प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो माय डियर कमांडोज, प्रॉफिट पे फोकस हमें करना चाहिए, प्रॉफिट ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें 19-20 हुई तो भी चलता है, और साइकोलॉजी ही हमें प्रॉफिट दिलाने में सहायक होती है। हम सही हो रहे या ना रहे, हमारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी % है, इसके पीछे मत भागो, साइकोलॉजी स्ट्रांग रखो, ऑटोमेटिक आप 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी के साथ भी पैसा कमा पाओगे। और ये दिमाग से निकाल डालो कि यार ऐसी कोई चीज़ है दुनिया में जो परफेक्ट ट्रेड दे सके, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आपको परफेक्ट ट्रेड दे सके। तो ये दिमाग से निकाल डालिए, और कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, गलतियां करता है, मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ, मिस्टेक होती रहती है कि नहीं। तो बिल्कुल ये चिंता करने की ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ लास्ट में हमें प्रॉफिट देखना है, राइट। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग, व्हाट चार्ट सेज, वाई है कि नहीं, तो चार्ट क्या बोलते हैं, है कि नहीं, वो हमने देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी देखी, और वाई फॉल्स ब्रेकआउट हमने देखा, एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस का ट्रेड हमने फॉरवर्ड करके देखा, और हमने फ्राइडे को जो लिया था उसका देखा, और व्हाट क्या हुआ है ये इम्पोर्टेंट है, क्यों हुआ है इसके पीछे मत पड़ो, है कि नहीं। तो बाल नोचने की हमें समय आएगा, क्योंकि ये क्यों हो रहा है या क्यों, ये हमारे हाथ में नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन चार्ट को देख के हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना हमारे हाथ में है, और फॉलो करना है, फिर भी ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करना है। और बिगेस्ट इमोशंस क्या है जो साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है, जो फियर है, फियर के बारे में हमने देखा, फियर को ओवरकम कैसे करें इसके बारे में देखा, और बोनस पॉइंट में भी मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करिए, ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप बहुत अच्छा खासा सक्सेस ले सकते हो। अगला वीडियो मुझे किस टॉपिक पे चाहिए आपको कमेंट में बिल्कुल बताना, साइकोलॉजी का ही अगला वीडियो चाहिए या अलग कुछ टॉपिक चाहिए, बिल्कुल वहाँ पे मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।